धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस यस, तू काफी है, तू काफी। यस मास्टर, तू काफी है। यस तू काफी है मेरे लिए, जीसस तू काफी है, काफी है। तू काफी है पिता परमेश्वर, तू काफी है मेरे लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो हमारा पिता है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आज का दिन, पिता परमेश्वर आज का दिन फादर्स डे है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारे पिता हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ओ खोराबा शेखेर यांता, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस फेलोशिप को और प्रत्येक देखने वाले, प्रत्येक सुनने वाले को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर पश्चाताप करते हैं हर वो बात के लिए। पिता परमेश्वर बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं जो आपके विरोध में है, आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं। पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अगर हम भजन संहिता 103 और उसका 13 वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 और उसका 13 वचन, इसमें है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आपने वचन दिया है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता परमेश्वर जो हम यहाँ पे हैं, पिता परमेश्वर आपके भय में चलने वाले, पिता परमेश्वर आपके भय में रहने वाले, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपने डरवैयों पर दया करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पे जब परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा भी अपने डरवैयों पर दया करता है, आमीन। जब हम उस परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। और वो दया अगर हम देखते हैं वो दया कैसी है, अगर हम भजन संहिता 27 और उसका 10 वचन देखते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है ना, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। और यशायाह में भी ऐसे ही लिखा है
कि जन्म देने वाली माता तो तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। वो परमेश्वर जो हमारा पिता है आज हमसे यही कह रहा है कि वो हमको नहीं भूलेगा। इसलिए जब हम आज उस परमेश्वर के साथ आए, उस परमेश्वर के पास आए, उसके भय में चल रहे हैं, विश्वास रखिए वो परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसका 31 वचन हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है। तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है। जब सांसारिक उसमें जब वो बाहर निकल के आए इस्राएली, तो वो क्या था कि अपने पुत्र को अपनी गोदी में लिए हुए थे। और लेकिन इसमें आगे क्या लिखा है कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग पर जिससे हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर कि ये महाकरुणा का फल है, ये उसकी दया है कि वो हमें उठाए रहा। आज कैसी भी हम परिस्थिति से गुजर रहे हो, कैसी भी स्थिति है, लेकिन ध्यान रखिए परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। आज जब हम अपने परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर कहते मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा, तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। वो परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है। इसीलिए जब भजन संहिता 27 और उसका 3 वचन देखें, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, देखा क्या, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे हिम्मत करूंगा, डरूंगा नहीं, और मैं निश्चित रहूंगा, क्योंकि मुझे मेरे यहोवा ने उठाया है। क्योंकि उसने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। उसने कहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी थी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा। जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा तेरे संग है। वो यहोवा हमारे संग है। एक तरफ ये बात है, ये परमेश्वर का प्रेम है। और फिर अब हम दूसरी तरफ क्या देखते हैं, दूसरी तरफ जब हम परमेश्वर से विरुद्ध हो जाते हैं अगर हम, तो क्या होता है। और फिर जब दोबारा उसके पास आते हैं तो देखिए परमेश्वर किस प्रकार से करता है। अगर हम लूका उसका 15 अध्याय, लूका उसका 15 अध्याय उसमें हम 11 से पढ़ेंगे। ये प्रोडिगल सन मतलब वो है जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। ऐसा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। परमेश्वर से कई बार हम विरोध कर जाते हैं, और यहां पे ये दिखाता है किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। पहला छोटा वाला पुत्र कहता है कि पिता मुझे अलग जाना है,
जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उसको दे दिया। उसके बाद जब हम बांट दिया, और उस जब 13 वचन हम देखते हैं तो उसमें क्या है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब परमेश्वर का हाथ, जब पिता का हाथ उसके ऊपर से हटा, वो जो अभी तक आज्ञाकारिता में चलता होगा, लेकिन पैसे के लोभ में इस सांसारिक जीवन में फंस के उसने सांसारिकता की बातें सुन के क्या किया, अपने पिता से कहा अपनी संपत्ति का जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे। पिता ने दे दिया। अपनी इच्छा कभी नहीं थोपता है, अपनी इच्छा कभी नहीं थोपता है पिता परमेश्वर। उसने हमको भले और बुरे ज्ञान की अकल दी है। और यहां पे वो बच्चा कहता है, वो छोटा लड़का कहता है, जो मेरा है वो मुझे दे दे। लड़के ने सब उड़ा दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। जब वह सब खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। वो क्या हुआ, वो कंगाल हो गया। अकाल पड़ा, वो कंगाल हो गया। खाने पीने का उसके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक यहां जा पड़ा। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, देखिए वो उस देश के निवासियों में से एक यहां जा पड़ा और उस आदमी ने उसको क्या कहा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अकाल पड़ा था, कोई कुछ नहीं दे रहा था। अब यह परिस्थिति आ गई, पिता से विरोध करके इस परिस्थिति में पहुंच गया। कौन सी परिस्थिति में? कि वो ये कोशिश में था कि सूअर जो फली खाते हैं वो ही खा के अपना पेट भरे, क्योंकि उसको देने के लिए कोई नहीं था। आज परमेश्वर से उसने अपने पिता से विरोध किया। उसने अपने पिता का विरोध किया और अपने पिता से कहता है कि जो कुछ मेरा है मुझे दे दे। पिता जो भला बुरा सब कुछ समझता है, उसने हमको भी वही किया है कि हम भले बुरे का ज्ञान हो। और उसने पिता से विरोध किया। अब वो इस कोशिश में है कि जो सूअर खाते हैं वही फली मैं भी खा लूं और अपना पेट भरूं। तो मेरे पिता, आप जितने भी सुनने वाले हैं, देखिए, और बेटे और जो पुत्र वो जो देख रहे हैं, देखिए जब हम पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं क्या होता है। और वो इस उसमें था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भर गया। भूख, जब ये सब परिस्थिति आई, इन परिस्थितियों में क्या हुआ, और वो ये कह रहा है कि ये जो सूअर खाते हैं इनमें से कुछ फली मैं खा के अपना पेट भरूं। और जब वो अपने आपे में आया
तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। यानी कि वो, अब उसके दिमाग में ये था, वो ये कह रहा है, जो मेरे पिता के खेत में मजदूर हैं, जिनको उनके जरूरत से ज्यादा मिलता है, कि मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। पिता, वो पिता जो उसके खेत में मजदूर थे, उनको भी कितनी अधिकता से देता था, और आज वो पुत्र जो आज्ञा ना मानने के कारण आज इस उसमें था कि जो सुअरों की फली है वो भी मैं खा लूं। लेकिन उसको जब वो अपने आपे में आया, जब उसके दिमाग से ये पर्दा हटा, तब वो कहने लगा, सोचने लगा कि मेरे पिता के खेत में जो मजदूर हैं उनको भी जरूरत से ज्यादा मिलता है। तब उसने सोचा, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं, कि अब मैं यहां से उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं तेरे विरोध में, अपने पिता का विरोध कर रहा। आज कितनी संतानें अपने पिता का विरोध करती हैं, कितने बच्चे अपने माँ बाप का विरोध करते हैं। और यहां वो परिस्थिति आ गई थी उस लड़के की, जिसने अपने पिता से कहा, मेरा जो हिस्सा बनता मुझे दे दे। पिता ने दे दिया था, और आज ये कंडीशन आ गई, खाने का कुछ नहीं बचा, और वो अब ये कह रहा है कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊं। वो क्यों कह रहा था वापस पिता के पास जाऊं? क्योंकि यहां पे वो क्या चराने गया था? सुअरों को। जब हम देखते हैं सुअर को, आप चाहे कितना भी कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सुअर अपने ही उस गंदे कीचड़ में जाता है, उसी ही कीचड़ में पड़ा रहेगा, कीचड़ में खुश रहेगा। उसको भय था, कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और ये जो सुअर है, अगर हम पहला पतरस की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ते हैं, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुछ भी हो, उसको भय था कि कहीं दोबारा मैं वही हरकत ना करूं, उसी परिस्थिति में ना चला जाऊं कि जिस प्रकार नहाई हुई सुअरनी फिर कीचड़ में चली जाती है, कि मैं दोबारा पैसा लेके दोबारा उसी कीचड़ में ना फंसूं। इसलिए मैं वापस अपने पिता के पास जाऊं और कहूं कि पिता, मुझसे गलती हुई है। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया कि मैं इस योग्य नहीं तेरा पुत्र कहलाऊं। उसके दिमाग में ये सब आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर सुअरों के बीच में रहा तो क्या हाल होगा। और उसके दिमाग में कि मैं जाकर अपने पिता से कहूं कि मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। आज वो परमेश्वर हम लोगों से क्या बातें कर रहा है। हम लोग जो आज्ञा नहीं मानते हैं,
और अपने मन की करते हैं, वो ये कह रहा है कि मैं तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक मजदूर समझ। और वो वापस उसने क्या किया, दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अपने पिता से कहूंगा मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। चल रहा था। जब उस पिता ने उसको देखा, और उसके बोलने से पहले ही उसका पिता ने उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मतलब वो लौट के अपने पिता की ओर आया। वो पश्चाताप कर रहा था। आज वो पश्चाताप कर रहा था और अपने पिता की ओर फिर गया, अपने पिता की ओर फिरा और अपने पिता के पास आया। और वो जो पिता करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है, जो बैकस्लिडर हो गए, परमेश्वर की ओर मुड़िए। जिस प्रकार इस वचन में है कि वो पिता भाग कर गया, तरस खाया और दौड़ के उसके गले लगाया, उसे चूमा। और वो जो कह रहा था कि मैंने स्व के विरोध तेरी दृष्टि में पाप किया, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन आज वही परमेश्वर, उस परमेश्वर ने क्या किया? उस पिता ने क्या किया? क्या उसने उसकी बातें सुनी? नहीं, उसने फौरन अपने नौकरों को आज्ञा दी कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। मतलब जो रिंग होती है वो राजसी, दैट इज अ सिग्नेट रिंग, वो आपके शाहीपन को वो कर रही है, दिखाती है। अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। और वो जूतियां, उसमें पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनाओ। वो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहा है। अच्छा वस्त्र, अंगूठी, जूती पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया है फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। आज वही पिता परमेश्वर पिता हमसे क्या कह रहा है? अगर हम उससे दूर हो गए हैं, अगर हमने उसके विरोध में कोई पाप किया है, उसी ओर मुड़िए, पश्चाताप करिए, उसी ओर फिर के आइए, क्योंकि विलाप गीत और 3 उसके 40 में यही कहा है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। जिस प्रकार उस पुत्र ने देखा, कंगाल हो गया था, कुछ नहीं बचा था, अकाल पड़ा था, खाने के लिए नहीं थे, यहां तक कि वो यही कहता था जो सुअरों को फलियां दी जाती उन्हीं को खा के मैं अपना पेट भरूं। लेकिन आज आपका, मेरा और आपका परमेश्वर हमसे ये कह रहा है उसी ओर फिरें, अपने चाल चलन पर ध्यान करें, उसकी ओर फिरें। तब इस प्रकार की
फिर उसने हमको राजसी वस्त्र पहनाए, अच्छे से अच्छा वस्त्र। आज अपनी अंगूठी थी, राजसी अंगूठी थी, राजसी वस्त्र पहनाए, द गेस्ट ऑफ ऑनर। आज जब हम उस परमेश्वर की राज की ओर मुड़े, अपने इन सांसारिक प्रेम से दूर होके आज जब हम अपने परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, परमेश्वर हमको कैसे करेगा? हमको राजसी वस्त्र पहना रहा है, हमारे हाथों में अंगूठियां हैं, राजसी शाही अंगूठी हैं, और हम ये कहेंगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। इसलिए उसके बाद उसने कहा, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। आज परमेश्वर की तरफ जब हम मुड़े हैं तो हमारा पिता परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, आई विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज ग्लोरी एंड रिचेस इन क्राइस्ट जीसस। हमारी हर जरूरत को पूरी करेगा जब हम पश्चाताप करेंगे और उस परमेश्वर की मुड़ के आएंगे। अपने आप को झांकिए और बोले, पिता परमेश्वर, हमने अपनी इन सांसारिक रीति के अनुसार मैं आपसे दूर चला गया, लेकिन मैं फिर आपके पास वापस आया। मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए। मैं आपको अपना सब कुछ देता हूँ। आई सरेंडर ऑल टू यू। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे माफ किया और मुझे स्वीकार किया। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।